2 3 4 5 5 नहीं, सिर्फ 70 दिन है तुम्हारे पास। 12th वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे 70 दिन ही है उनके पास। लेकिन 10th जिनका पहला बोर्ड है उनको लग रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे हो, हमारी मम्मी ने बोला, हमारी टीचर ने बोला अभी भी बहुत वक्त है, बहुत कुछ हो जाएगा। कम बैक हो सकता है। ये जो वर्ड तुमने शुरू किया ना कम बैक वाला, हो सकता है, बट 70 दिन ही है तुम्हारे पास। इसको कैसे ढंग से इस्तेमाल करना है इस वीडियो को देख लेना, और सिर्फ देख मत लेना भाई। देखो मैं बता रहा हूं, मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ना मुझे बनना है। मैं यहां पर तुम्हारी आंख में आंख डालकर कुछ तुमको उत्तेजित करने नहीं आया हूं, क्योंकि जो ये उत्तेजना होती है, जो मोटिवेशन होती है ना, वो पंप एंड डंप जैसी होती है। 2 दिन आएगी, तुम आज बोलोगे आज, फिर तुम पता क्या करोगे, रियल नंबर का पहला मैट्रिसेस का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके बैठ जाओगे जिसकी औकात 0 हो चुकी है तुम्हारे सामने, और फिर 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर डंप हो जाए, अरे यार फिर एक और वीडियो चाहिए सर, एक और वीडियो आ जाए सर, हाँ अरे इसकी वीडियो देखते हैं, ये बढ़िया बात बोलता है। अरे भाई प्रॉपर का जो माइंडसेट होता है ना, वो मोटिवेशन नहीं ढूंढता, वो डिसिप्लिन ढूंढता है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, जो तुम्हारे घर में जो संपत्ति खड़ी हुई है या जो पैसे हैं जिससे तुम पढ़ रहे हो, वो मोटिवेशन से नहीं आए। देयर इज नो मोटिवेशन फॉर योर फादर कि वो सुबह उठें और काम पर जाएं। डिसिप्लिन कहते हैं उसको, मोटिवेशन नहीं कहते। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि आ आज और ये बात बोल, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चों को ये चीज की नीड है तो मुझे बोलना है, खत्म हो गई बात। मुझे कल मैथ्स का पेपर है, आज रात को बैठ के पढ़ना है, बेवकूफी है। अपने आप को चांटा मारो और सीखो भाई, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। अभी तो तुम्हें पता नहीं कितने आगे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, पता नहीं क्या क्या पेपर क्रैक करना है। मुझे पता है तुम्हारे सितंबर में मिड टर्म एग्जाम चल रहे होंगे या बहुतों के खत्म हो गए होंगे, एज पर माई ऑफलाइन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं डेली बच्चों के डाउट ले रहा हूं। टुडे इज सैटरडे, आज भी मैं डाउट लूंगा, कल संडे, मंडे को 22 तारीख को बहुत बच्चों का पेपर है। आज शायद ये वीडियो तुम्हारे पास आएगी, आज ही तो कल आ जाएगी। सितंबर तुम्हारा पूरा का पूरा किस में चला जाता है बेटा, मिड टर्म में चला जाता है। चलो अभी मैं तुमको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको एक बात बता देता हूं। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं जब भी ऐसी वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दुख लगता है कि बच्चे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। वो आज भी उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट से पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बदलना पड़ेगा बेटा अपने आप को, हमने अपने आप को बदला है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। चलो बात करते हैं कि सर सितंबर तो गया, अच्छा अगर मिड टर्म जैसा भी गया, अब अच्छा गया होगा तो बहुत बढ़िया है, हवा में नहीं उड़ना कि यार। अच्छा एक बात और बदलनी है मुझे, एक बात और बदलनी है, आज बदलूंगा, 5 साल बाद बदलूंगा जरूर। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा 2 दिन पहले बैठकर पढ़े और पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। उसको लगता है हर बारी ऐसा हो जाएगा, नहीं होता हर बारी। ये तेरा लक था भाई कि तूने एक रात पहले बैठ के जो लेक्चर देखा उसमें से 5-7 क्वेश्चन जो आ गए वही पेपर में आ गए, लक है तेरा, बस और कुछ नहीं है। हर बारी ऐसा नहीं होता। 10th में हो जाएगा, 12th में हो जाएगा, आगे क्या करेगा, नीट है, जेई है, यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, सीयूईटी है, सीए है, तब नहीं चलेगा ये। तो तू अपनी आदतें क्यों बिगाड़ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपके सितंबर के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, हवा में नहीं उड़ना, सितंबर के एग्जाम आपके ठीक ठाक गए हैं, आपको मजा नहीं आया, आपके एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं नंबर आए, मेहनत की आपने नहीं आए, तो भी रुक जाओ, वो भी बताता हूं। और अगर आपने मेहनत ही नहीं की, आपको पता है अंदर से, आपका दिल, आपका ज़मीर ये बात जानता है कि अभी तक जितनी मेहनत करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत से मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम पे, सर मैंने अपना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये पूरा का पूरा खराब कर रखा है, अब बताओ कम बैक कैसे करना है। ले बेटा सुन, कम बैक कैसे करना है बताता हूँ। देख भाई सिंपल सी बात है, ये वाला महीना तो तेरा खत्म है, ये वाले महीने के आखिरी के 5-7 दिन तो अगर बचा सकता है तो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मैंने नहीं जोड़े क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी कुछ बच्चों के मिड टर्म चल रहे होंगे। ये 2 महीने ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये 2 महीने गेम चेंज करेंगे, ये नहीं करेंगे उतनी नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे ये वेस्ट करके यहां से पढ़ना शुरू करूं, कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाओगे। यहां पर अगर आपने काम कर लिया ना तो गेम पलट सकती है हर एक बच्चे की। आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के, और मैं हर एक सब्जेक्ट कंसेंट्रिक बात कर रहा हूं। देखो ये वो मंथ है कि जहां पर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, यहां पर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। कुछ पोर्शन आपने पहले खत्म करके रखा होगा, अगर अभी तक आपने कुछ पोर्शन खत्म करके नहीं रखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेजॉरिटी पोर्शन यहां खत्म करके रखें। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन मैं यहां पर हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आप हिंदी ले लो, आप फिजिक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, आप बायो ले लो, आप एसएसटी ले लो, आप इंग्लिश ले लो, आप हिंदी ले लो,
बोर्ड्स के बच्चों की बात बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अक्टूबर या नवंबर में खत्म कर देना है। देखो क्या है, अक्टूबर में अभी तुम्हारी दिवाली आ जाएगी, अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके बाद तुम्हारा भाई दूज आ जाएगा, तो बहुत सारा फेस्टिव माहौल होता है जहां पर क्या होता है कि हर जगह फेस्टिव 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 चल रहा होता है, तो हमारा भी पढ़ने का उतना मन नहीं करता। आई एग्रीड, हमारा भी काम करने का, अरे आज दिवाली यार, आज वीडियो करवाओगे यार, आज नहीं करानी यार वीडियो, समझ रहे हो, हमारे मन नहीं करता। वो 2-4 दिन मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं इसमें से। उसके बाद नवंबर एंड में आते आते मोस्ट ऑफ द स्कूल प्री बोर्ड स्टार्ट कर देते हैं, वरना ज्यादातर स्कूल यहां पर प्री बोर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अभी देखो तुम्हारे जो मिड टर्म एग्जाम हुए, वो उसका ना मलाल अपने ऊपर जीवन में इतना ज्यादा लोड मत ले लो, हाय अगर मेरा मिड टर्म खराब हो गया तो मेरे बोर्ड में भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। चीजें बदलती हैं, चीजें इवेंचुअली चेंज होती हैं, हमारे माइंडसेट से, हमारी मेहनत से। अक्टूबर और नवंबर तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन कैसे होता है, देखो अगर तुम पेड बैच के बच्चे हो या कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो, तो तुम्हें पता है तुम्हारा मास्टर वो खत्म करा ही देगा। जैसे हम लोग दावा करते हैं कि हमारा सिलेबस नवंबर तक आराम से खत्म हो जाता है और हम उसके ऊपर काम करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, जो मर्जी करते हैं, लेकिन हम सिलेबस प्यार मोहब्बत से विद रिवीजन खत्म कराते हैं। ठीक है ना। अगर आप किसी पेड बैच के नहीं हो, तो भैया आप मुझे बताओ, इस चैनल के ऊपर इतनी सारी वीडियो है, सारी मोटिवेशनल वीडियो तो होंगी नहीं। आप 10th के बच्चे हो, आप कोई भी लेक्चर डालो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री बाय उषान सर सर्च करो, आपको ये चैनल की वीडियो एक नहीं मल्टीपल वीडियोस मिलेगी, चुन लेना कौन सी अच्छी लग रही है तुमको। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, ऐतिहासिक वन शॉट तुम्हारे सामने है, मान लो आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स नहीं आ रहा, तो आशु सर का यहाँ पर भी कंटेंट मिल जाएगा, आशु भाई 9-10 पे भी मिल जाएगा। आपको 11-12 के केमिस्ट्री के फिजिक्स के वो चाहिए लेक्चर, वो वहां पर चले जाओ, आशु भाई 11-12 पे। कंटेंट की कमी नहीं है, हमसे पढ़ लो, किसी और टीचर से पढ़ लो, कमी नहीं है कंटेंट की, आपकी मेहनत की कमी है, आपके माइंडसेट की कमी है। वन शॉट पढ़ने के बाद आपको करनी है एनसीईआरटी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी लगानी है, अकाउंटेंसी को छोड़ के, मैं उसके खिलाफ हूं। ठीक है जी, वन शॉट और एनसीईआरटी, ये 2 टॉपिक कम से कम यहां पर लगा लो। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप एक क्वेश्चन बैंक लगा पाओ तो सोने पे सुहागा होता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होती है, एग्जाम्पलर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होती है, वहां पर आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, केस बेस नहीं मिलेगा, आपको वहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहे, एआर वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक लगेगा, जो आपको पता है आपको विनर सीरीज लेनी है। ठीक है ना। तो अक्टूबर और नवंबर ट्राई करो मैक्सिमम अपना सिलेबस खत्म हो जाए। जिसको कुछ नहीं आता तो भैया कम से कम आउट ऑफ 12 तेरे 7-8 चैप्टर पूरे हो जाए। ये मुहिम देखो, कमर तोड़ने वाला काम, रगड़ना तो पड़ेगा। ये 2 महीने अगर रगड़ लिए ना, रगड़ लिया, आई गारंटीड तुम आओगे सर अपना माथा दे दो, इतना जो बड़ा माथा है उसमें पप्पी करनी है। सर आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली थी। उसके बाद आता है हमारा दिसंबर, यहां तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एक टॉपर का माइंडसेट बताता हूं। लास्ट ईयर भी कई सारी रील्स हम लोगों ने हमने इंस्टाग्राम पर डाली, जहां पर बच्चों ने आकर बोला उन्होंने एनसीईआरटी 10 बार की थी, उन्होंने इतने सैंपल पेपर लगाए। मेरी अकाउंटेंसी की एक स्टूडेंट थी जो ऑनलाइन मुझसे पढ़ती थी, जयपुर की बच्ची है, वो अब एसआरसीसी में इकोनॉमिक ऑनर्स कर रही है। शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। उससे जब मेरी गूगल मीट पे बात हो रही थी तो उसने कहा कि उसने 31 से लेकर 35 सैंपल पेपर लगाए थे। भाई साहब समझ रहे हो, पीवाई पेपर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा ही लगाए, सैंपल पेपर भी 30-35 पेपर लगाए। तो सोचो बच्चा किस माइंडसेट का होगा यार, उसको तो हर एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। तो वो एक डायलॉग भी है कि भैया मुझे तुम्हारे उस एक मूव से कोई खतरा नहीं है जिसको तुमने 10 बारी प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसको तुमने 10,000 बारी प्रैक्टिस किया है। एंड भैया टू बी वेरी प्रिसाइज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेगा ना भाई उतना तू इंप्रूव होगा, जितनी प्रैक्टिस करे। मुझे पता है मन नहीं करता इंटीग्रेशन करने का क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप लगे रहो, डटे रहो, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, इस माइंडसेट से काम करोगे तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। मैं मोटिवेट हो रहा हूं यार ये बोल बोल के, मेरे को मोटिवेशन आ गया, कहां है एनसीईआरटी की, समझ रहे हो। तो दिसंबर इज फॉर मेरे हिसाब से, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर हमको सैंपल पेपर्स लगाने चाहिए, यहां पर हमको सैंपल पेपर प्लस देखो, अब अगर आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा हुआ है तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा तो यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने पड़ेंगे। मेजर फोकस करना होता है हमें सैंपल पेपर। हम इस चैनल पे भी बहुत सारी लाइव कराएंगे। अभ्यास नाम का सैंपल पेपर भी लॉन्च हो चुका है। मैं यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं आया हूं, इट्स ऑल अप टू यू। कोई भी सैंपल पेपर लगाओ, लेकिन लगाओ। हमने भी लॉन्च किया सैंपल पेपर, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, लेकिन अलग बात है वो। तो यहां तक आपको ये काम करना है। जनवरी एंड तक आते आते अब फरवरी इसके ऊपर बात करें तो हमारा सितंबर खत्म हो चुका, अक्टूबर नवंबर इज फॉर सिलेबस ओनली। यहां पर आप अपना हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करते हुए आगे बढ़ोगे।
मैक्स टू मैक्स नवंबर, या अगर दिसंबर फर्स्ट वीक भी जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर एंड जनवरी आप मान के चलो, आप रोज एक सैम्पल पेपर लगा रहे हो किसी भी एक सब्जेक्ट का रोज, जैसे आज मैथ्स का लगाया तो कल फिजिक्स का लगा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का लगा लिया, फिर जैसे अगर 10th के बच्चों तो एसएसटी का लगा लिया, इंग्लिश का लगा लिया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर इन 3 महीनों में मेजर सब्जेक्ट पढ़ लें क्या, एसएसटी मैथ साइंस पढ़ लें क्या, हिंदी इंग्लिश साइड कर देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लें क्या, इंग्लिश हिंदी जो आपका इंग्लिश है वो साइड कर देते हैं, आईपी साइड कर देते हैं। तो बेटा देख, बात ऐसी है कि अगर हम मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस महीने अगर आपको लगता है कि इंग्लिश पे उतना ज्यादा ध्यान लेने की नीड नहीं है, कम मेहनत में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आई डोंट नो, हमारे पास सारे लेक्चर यहां पर अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेली 15 मिनट ऑल्टरनेट तो पढ़ना ही पढ़ना है। आज रात को सोने से पहले 15-20 मिनट अंग्रेजी जरूर पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। कईयों के पास जैसे 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो आज एक पढ़ेंगे कल एक पढ़ेंगे। डेली का अगर ये नियम बना लिया, सोने से पहले 15-20 मिनट हमने इंग्लिश का एक पेज पढ़ लिया। और आजकल पता है क्या, इंग्लिश की समरी सुनकर जैसे चले जाते हैं ना, टीचर्स आते हैं यूट्यूब पर और समरी बता के चले जाते हैं, हमारे भी टीचर्स होते हैं, तो समरी से कुछ नहीं हो रहा। जो मैंने अभी टीचर से बात की, बच्चों से बात की, भैया बीच में से आने लग गया, कॉम्पिटेंसी बेस आने लग गए, तो आपको बुक रीडिंग की आदत बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब तुमको हर टीचर बोलेगा, चाहे वो बीएसटी पढ़ रहे हो, देखो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 10th की और 12th की साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको बुक रीडिंग की बहुत जरूरत है। आप आईपी पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग पढ़ो, अंदर से भी बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये 2 महीने भाई मैं फिर कह रहा हूं, रगड़ लो यार प्लीज। फिर यहां पर आप डेली का एक पेपर लगाओगे और अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान लगाओगे। अब जब सैंपल पेपर बच्चा करता है ना, तो उसको जरूर पता चलता है कि उसके वीक पॉइंट क्या है। जब मेरे पास टॉपर डाउट लेने आता है ना, तो वो जरूर लिखता रहता है कि भैया मेरा ये वाला पॉइंट बड़ा वीक है, मुझसे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मुझसे इस प्रकार की चीजें याद नहीं हो रही, या ये प्रकार का क्वेश्चन यार हर एक पेपर में दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसको तो लगाने है। बीपीटी मुझे हर एक पेपर में दिखाई दे रही है, इसको तो मुझे लगाना ही लगाना है। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन का ये प्रकार का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल, तो वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना ध्यान लगाना है। और फेब्रुअरी जो होता है ना, यहां पर आपको बोर्ड सेंट्रिक काम करना है, यहां पर आपको बोर्ड सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहां तक आते आते यहां तक सेंट्रिक देख लेना, स्पेलिंग क्या आर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आते आते लगभग बेटा ऐसा हो जाता है, यहां तक आते आते कि डेटशीट आ चुकी होती है। अब हमें पता चल जाता है कि भैया हमारा कितने डेज का गैप है हर एक पेपर में। जिस पेपर में ज्यादा दिन का गैप होता है, हम उसकी मेहनत थोड़ी कम कर देंगे। जिसमें हम बहुत ज्यादा वीक हैं और डेज कम दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, मैथ्स का पेपर आ जाए और बोले सिर्फ 3 छुट्टियां हैं, 10th और 12th में मैथ पेपर में सिर्फ 3 छुट्टियां हैं, तो हमारा वीक है मैथमेटिक्स, हम जानते हैं, पता चल गया। तो हम उसके ऊपर अभी ज्यादा काम करना शुरू कर दें कि भैया बोर्ड में ये वाला चैप्टर मैं उठाऊंगा ही नहीं। भाई देखो, फरवरी एंड तक तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, 15-20 फरवरी से शुरू हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मार्च तक जाते हैं। तो अगर हमने ये वाला महीना, जो कि 15-20 दिन ही होंगे तुम्हारे पास, बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई कर ली, तो जीत तुम्हारी। अब बोलोगे सर ये तो कहना आसान है, करना तो बहुत मुश्किल है। मान लिया बेटा, मान लिया ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक प्लानिंग के अनुसार अगर तू चलेगा ना तो हो जाएगा। देख, कोई भी चैप्टर उठा रहा है, फॉर एग्जांपल देख, मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स की बात ज्यादा बता पाऊंगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में ये बात वैलिड हो सकती है। जैसे मैथ्स का तुमने एक कोई भी चैप्टर उठाया, मैं 10th क्लास का, 12th वाले एग्जांपल समझ लेना, 10th क्लास का ट्रिगो उठाया, एक तो ना जो बहुत आसान लगता है। अब देखो, अब तुम मोटिवेट हो जाओगे, थोड़ा सा तो मोटिवेशन दे ही दिया होगा मैंने तुम्हें, ना चाहते हुए भी, तो तुम जाओगे अपनी एनसीईआरटी खोलोगे और 10th का रियल नंबर और √3 को इरेशनल प्रूफ करना शुरू कर दोगे, और तुमको लगेगा भाई आज तो मैंने फोड़ दिया। अरे भाई, वो तेरे को पहले ही आता था, तूने कोई ग्रोथ ओरिएंटेड काम नहीं किया। अगर मैं डेली वही काम कर रहा हूं जो मैं रोज कर रहा हूं, तो जो मुझे ऑलरेडी आता है, तो मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ क्या है कि सर मुझे ट्रिगो की 8.1 आती है, 8.2 नहीं आती। फॉर एग्जांपल आज मैंने बहुत डिफरेंट सोर्सेज से, मैंने यूट्यूब का एक लेक्चर का एक पर्टिकुलर पोर्शन देख लिया कि 8.2 कैसे होती है, ठीक है ना। फिर मैंने अपनी स्कूल की मैम के नोट्स भी देख लिए, फिर मैंने ऐसा किया, अगर मैं पेड बैच का हूं तो मैंने ये वाली वीडियो भी देख ली, पहले देख ली, उसके बाद मैंने 8.2 पूरी की पूरी लगा ली, फिर मैंने एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोली, 8.2 वाले सारे क्वेश्चन लगा लिए, फिर मैंने क्या किया, विनर सीरीज खोल ली, उसके अंदर मैंने 8.2 के सारे क्वेश्चन लगा लिए। आज मैं कह सकता हूं रात को सोने से पहले कि भैया ये जो 2-2.5 घंटे मैंने आज खर्च किए ना, ये वेस्ट नहीं गए सारे। ये है 8.2, अब मेरी हो गई है पक्की। ये काम एक दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर नहीं होता, छोटे चैप्टरों का बात अलग है, प्रोबेबिलिटी है। अब देखो क्या कभी कभी ऐसा भी खेलना पड़ता है, ट्रिगो नहीं हो रही ना, छोड़ दो, नहीं हो रही, अभी लास्ट में देखेंगे।
पहले स्कोरिंग चैप्टर उठा लो, तो भैया प्रोबेबिलिटी उठा लो, 12th वाले एलपीपी उठा लो, मैट्राइसिस उठा लो, डिटरमिनेंट क्या कहते हैं उसको, डिटरमिनेंट उठा लो, ठीक है जी। और उसके बाद कौन सा आसान चैप्टर, एओआई उठा लो, उसके बाद वेक्टर थ्योरी उठा लो, जो भी तुमको आसान लगता है, जो तुमको लगता है कि भैया मैं ये झेल सकता हूं, तो उसको उठाया और उसको करना शुरू किया। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। अगर आपने इन 2 महीनों के अंदर पहले वन शॉट देखा या स्कूल में ऑलरेडी समझ में आ चुका है, नोट से पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्सेज होंगे, पहले एनसीईआरटी आएगी, एग्जाम्पलर आएगी और फिर एक क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, विनर सीरीज हो जाएगा, दैट्स खत्म। उसके बाद अच्छा, आप कोई भी चैप्टर 100% कंक्रीट नहीं कर पाओगे। अगर आपने इस पूरे अक्टूबर नवंबर में हर एक चैप्टर 70 to 80% भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो समझ लेना तुम्हारी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। बच्चे क्या करते हैं, 100% कंप्लीट करने की कोशिश, कंप्लीट 100% करना है, पक्का पक्का मतलब कंक्रीट 100% नहीं होता, वो तो बोर्ड से एक रात पहले भी नहीं। 100% परफेक्ट चीज कोई भी नहीं है धरती पर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नुक्स हर एक के अंदर है, हर चीज के अंदर। 100% परफेक्शन कुछ भी नहीं होता। तो 70, 80, 90% अगर तुमने परफेक्ट कर लिया, तो फिर अगले बढ़ जाओ चैप्टर पे। टाइम टेबल बना लो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा। उसके बाद लास्ट में कुछ समय ये पढ़ूंगा। अटेंडेंस भी लगानी है, स्कूल भी जाना है। उधर अगर लगता है कि भैया टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहे, या टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो देख लो, अपना टाइम निकालने की कोशिश करो। अच्छा पढ़ा रहे तो सुनो, नहीं पढ़ा रहे तो टीचर काम नहीं कर रहा तो पीछे हटे कुछ और काम कर लिया। अपना माइंडसेट पे काम करो भाई, टाइम चुराओ कहीं ना कहीं से। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर हिंदी, सेम गोज फॉर एसएसटी। यही काम करके आप कोई भी टॉपिक को इंप्रूव कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार, आज मुझे गिटार बजाना सीखना है तो मैं 1 दिन में नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन 2 महीने डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करके मैं सीख जाऊंगा। मुझे 2 टारगेट, सर गिटार बजाना सीखो, मैं सीख लूंगा। 2 महीने दे दो मेरे को, मैं सीख जाऊंगा। नियत होनी चाहिए। मेरी नियत ही नहीं है सीखने की, मेरी नियत ही नहीं है ना सीखने की। बस पॉइंट ही है, इट्स ऑल अबाउट नियत एंड इंटरेस्ट। ये पैदा हो जाएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। एंड डोंट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। मोटिवेशन अच्छा है, डिसिप्लिन बेहतर है। आई होप कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, रोड मैप समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी 18 मिनट मैं बोल चुका हूं तुम्हारे लिए। अक्टूबर नवंबर मेजर फोकस करना है, कर लोगे? वहां पर आपको अपना सिलेबस पूरा करना है और उसके बाद फिर सैंपल पेपर करना है। डन। आई होप आपके नंबर अच्छे आएंगे। अभी जो तुम्हारे मिड टर्म में नंबर आ रहे हैं वो तुम नीचे कमेंट में दोगे, और फाइनल्स के बाद मई जून में जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा बोर्ड में, तब तुम अपना लिखोगे या अपनी परसेंटेज बता सकते हो कि आउट ऑफ 10 तुम्हारी अभी तैयारी कितनी है, और 3-4 महीने बाद या 70 दिन के बाद तुम्हारी तैयारी कितनी है। गॉट इट?